घंटा कर्ण ने भगवान शंकर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, मन नहीं लगा। जब तक प्रवचन में बैठे शिव जी की चर्चा चली तो उनका मन लगा रहा, और शंकर की चर्चा जैसे ही बंद हुई, घंटा कर्ण ने अपने कानों को बंद करा और चले गया बाहर। शिव की तो चर्चा ही नहीं हो रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव चर्चा, शंकर की कथा, शिव पुराण 3 दिन की मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, जितने दिन की मिले उतने दिन यदि आप पंडाल में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कथा 3 दिन की हो गई तो भगवान ने कम दिया, 5 दिन की हो गई तो कम दिया, 7 दिन की हो गई तो ज़्यादा दिया, ऐसा नहीं है। आप जिस भाव से पहुंचे हो। डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिन की कथा है, 11, 12 और 13 फरवरी, और 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्षोत्सव। 3 दिन। तो कई लोगों ने कहा 3 दिन में शिव महापुराण की कथा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा तो वो कथा है, आप भगवान शंकर को अगर मंदिर में बैठकर मात्र 2 मिनट भी अगर भगवान को याद कर रहे हो तो समझ लेना वो शिव पुराण की कथा ही है। उसको स्मरण किया है हमने, याद किया है हमने। तुम जहां बैठकर उसको याद करोगे वो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तैयार बैठा है। और उसको याद कब किया जाता है? जब तकलीफ में व्यक्ति होता है तभी तो परमात्मा के द्वार जाता है। वो एक फिल्म का एक बहुत अच्छा एक लाइन है, एक अच्छी लाइन है, वो आप लोग वो हम पहले भी एक बार गुनगुनाए। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कौन याद आता? वो परमात्मा। जब तकलीफ आती है, जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, पहले दुनिया के लोग कहते थे एकदम दर्द आया तो कहते ओ मम्मा, ओ मम्मी, ओ माँ। और आज दुनिया के लोगों को अगर जरा सी भी तकलीफ आती है तो दौड़कर 1 लोटा जल भरकर ओ बाबा, ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ भंडारी, ओ शिव, ओ मेरा सोमनाथ, ओ मेरा नागेश्वरनाथ, ओ मेरा भोलानाथ, तब उसको शिव याद आता है कि भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते। वो हर पल याद आए, हर घड़ी याद आए, हर क्षण याद आए। 21,600 श्वास में से हर श्वास में जब तकलीफ आए तब शिव याद आना चाहिए, तब शंकर याद आना। किसी ने कहा पत्र में छोटू भाई एक पत्र में एक बात लिखी बड़ी सुंदर। गुरुजी पत्र पढ़िएगा जरा, आप भी पढ़ो। गुरुदेव चरणों को कोटि कोटि प्रणाम, केम छो मजामा। ठीक है, केम छो मजामा। गुरुदेव हम लोग सोमनाथ गुजरात से आए हैं, बड़ी आशा लेकर 7 दिन की कथा सुनने आए, मगर गुरुदेव इतना मन लगाते हैं हम कथा में, पर ना जाने ये सामान बेचने वाले फेरी वाले कहाँ से आ जाते हैं, हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं। लाइन लिखिए छोटू भाई तुम्हारे लिए। छोटू भाई से निवेदन है कि ये कार्यकर्ताओं को बोलकर जो अंदर फेरी वाले सामान बेचने आते हैं उनको हाथ जोड़कर मना करें, जिससे हम दिल से बाबा की कथा का तत्व श्रवण कर सकें। छोटू भाई आपसे प्रार्थना करिए कि हम बहुत दूर दूर से आए हैं कथा सुनने के, बहुत दूर से। मैं पूरी टीम को, पूरे यजमानों को और गौशाला समिति को धन्यवाद देती हूँ जो इतनी सुंदर कथा, हम सोमनाथ वाले, हम वहाँ से कथा सुनने सौराष्ट्र से आए हैं, कथा का रस तत्व मिल रहा है। मतलब वही बात आ गई कि मन परमात्मा में लगा हुआ, चित्त परमात्मा में लगा है, तो परमात्मा में जब मन लग जाता है तो फिर कोई दूसरा भाता ही नहीं।
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते। शिव के सिवा कुछ ना याद आए, शंकर के सिवा। घंटाकर्ण की कथा कर रही है, असुर की कथा कर रही है, मन नहीं लगा, दौड़ पड़ा। सत्संग में जब तक शंकर की चर्चा चल रही थी तब तक रुका, शंकर की चर्चा बंद तो दौड़ पड़ा, घर पहुंच गया। माँ ने पूछा क्यों, तू तो सत्संग में गया था, कथा सुनने गया था। हाँ माँ, सत्संग में गया था, पर वहां शिव की कथा अर्थात शंकर का गुणगान नहीं मिला, दूसरी बात मिली तो मैं भाग कर आ गया। शिव के सिवा मेरा मन नहीं लगता। तो फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? अब फिर वापिस घंटाकर्ण बैठ गया तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए। तब भगवान देव अधिदेव महादेव खुद एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए और घंटाकर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा, घंटाकर्ण क्या बात है? कहा, बाबा आप कौन हो? तो कहा, मैं यहाँ से निकल कर जा रहा था, आपकी भक्ति को देखकर रुक गया हूँ। क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो? केवल मुक्ति? हाँ, मुक्ति चाहते हो, ठीक है, मिल जाएगी। एक काम करो, सत्संग करो। सत्संग करने गया था पर शंकर जी की कथा कम मिलती है, तुम हम मन नहीं लगा, शिव के बिना मन नहीं लगता, शंकर की कथा में ही मन लगता, बाकी का कहीं। तो फिर एक काम करो, तुम चले जाओ ऊपर, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, इसी शरीर से तुम बैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर सत्संग कर सकते हो। इसी शरीर में। मैं असुर हूँ, राक्षस हूँ, क्या मैं जिंदा की जिंदा भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में बैठकर शिव की कथा सुन सकता हूँ? हाँ, जाओ। कल कथा में कहा था, एक काशी और एक शिव महापुराण का निवास, एक काशी का निवास और एक शिव महापुराण का निवास, ये दोनों निवास शिव की आज्ञा के बिना मिल ही नहीं सकते, शंकर की आज्ञा के बिना। महाराज शिव के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जाओ, मैं इस शरीर से चला जाऊं? हाँ जाओ। अब जैसे ही वो असुर घंटाकर्ण बैकुंठ की ओर जाने लगा शिव जी की कृपा से, और जैसे ही पहुंचा तो वहां पर तो बीच में मिल गए देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद मिलते से बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो सुना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब तो घंटाकर्ण ने सोचा कि शंकर जी का तो नाम ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो सब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, पर शिव का नाम। अब भगवान ने कहा था बैकुंठ में जाएगा, भगवान विष्णु कथा कहेंगे तो वो शिव का नाम लेंगे, शिव कथा तुझे मिलेगी, जा। शंकर जी करते हैं राम कथा, भगवान राम करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं शिव कथा। जाओ। और महाराज चले, और जैसे ही पहुंचते सही, जैसे ही उनको लगा यहाँ तो अन्य नाम ले रहे हैं पर शिव का नाम नहीं, दौड़ा असुर, वापिस आया और माँ ने जिस घंटे से बांधा था मंदिर में, उसी मंदिर के घंटों को खोल लिया और अपने कानों में बांध लिया, और फिर पहुंच गया बैकुंठ में। जैसे ही कोई दूसरा नाम लेता था तो घंटाकर्ण घंटा बजाता था, मेरे कानों में दूसरा नाम नहीं जाना चाहिए, मेरे कानों में तो केवल शिव का नाम जाना चाहिए। कानों में घंटे बांध लिए थे, इसलिए उस असुर का नाम क्या पड़ गया था? घंटाकर्ण। कानों में घंटे बांध। और महाराज जैसे ही वो कानों में घंटे बजने लगे, फिर कुछ दूसरा सुनाई ना दे, केवल शिव 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 शंकर, कुछ नहीं। और भगवान शंकर जब आनंद के साथ में, जब शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, तो जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त। एक संत के मुख से सुना था कि जब हम शिव नाम का उच्चारण करते हैं
तो हमारा जितना भी जीवन का दोष है, पाप है, जो खाते में लिखा हुआ होता है वो सब कट जाता है। जो खाते में लिखा है वो सब कट जाता है। जिसके भाग्य में जो लिखा, जितना लिखा, उसे उससे उतना प्राप्त आ जाएगी, हो जाए। बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटे का एयरफोर्स में सर्विस लगा बाबा की कृपा से। आ जाइए। आपकी देवरानी के यहाँ 6 वर्ष के बाद में संतान की प्राप्ति हुई। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए, बधाई। महाराज, सबका हिसाब मेरे बाबा के पास में है, सबका हिसाब। ऐसा कोई का हिसाब नहीं जो मेरे शिव के पास में नहीं है। बाबा को मन का भाव कहें, हृदय से विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा 10 तारीख तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है सूरत नगर में। इसके बाद में 16 तारीख से 22 जनवरी तक बड़ोदरा गुजरात में शिव महापुराण की कथा बाबा की कृपा से होगी। फिर 27 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रयागराज खाक चौक महावीर मार्ग पाटुन पुल नंबर 1 माघ मेला प्रयागराज में कथा का क्रम रहेगा। फिर 11, 12, 13 डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव पुराण रहेगी। फिर 14 से 20 तारीख तक शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर रहेगा। ये विरल कथाएं निरंतर बाबा की कृपा से चलती हैं और बाबा ही इसको चलाता है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। शिव को अपने मन का भाव कहिएगा और हृदय से निवेदन करिएगा।
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा हो भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। घंटा कर्ण ने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे बांध लिए। कोई दूसरा संवाद ना सुनाई दे। और हमारे बीच में संत कथाकार पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करेंगे। घंटा कर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया और कोई दूसरा संवाद ना सुनने को मिले। और जब भगवान शंकर से स्नेह हो जाता है, भगवान शिव से प्रेम हो जाता है, शिव की अविरल भक्ति में व्यक्ति जब डूब जाता है तो उसे कुछ फिर दूसरा नहीं सुनता। जैसे शिव महापुराण के जो श्रोता होते हैं, जो कथा को बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हैं, वो बैठते हैं, कथा का इंतज़ार करते हैं, कथा चालू होती है, आरती तक वो बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं। और आरती होने के बाद जब भूमि को नमन करते हैं, उस रज को लगाकर बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाते हैं, तो बाबा उनके मनोरथ को पूर्ण जरूर करता है। शिव सुनता है, हृदय से स्वीकार करता है। आ जाइए, वो हृदय से सुनता है। बिल्कुल मेरे बच्चे बीमार हुए। बाबा की कृपा तब ठीक है ना, सब शिव कृपा लो। ललिता दीपक पाटिल 12 साल बाद आप ही बच्चे आएंगे शिव। शंभु शंभु लो, ठीक है। और जो जैसी भावना वो
से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। घंटाकर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया, फिर पृथ्वी पर आए, फिर गए। अब ऊपर जाकर जब शिव की लीला का बखान स्वयं नारायण ने करना प्रारंभ करा, तब घंटाकर्ण बैठकर कथा सुनते रहे। फिर कोई कुछ बोल देता तो घंटाकर्ण अपने कानों में घंटे बजाने लगते। मन ही नहीं लगता। और कितनी सुंदर बात अभी प्रथम में भी कही कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भगवान शंकर के सिवा घंटाकर्ण का कहीं मन नहीं लगता। नीचे आ गए, फिर गए, कथा श्रवण करी, फिर आ गए। और आने के बाद अभी भी ये चित्त में रम गया कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान देवादिदेव महादेव फिर वापिस एक सुंदर ग्वाले का रूप धर कर आते हैं और ग्वाले का रूप रखकर भगवान देवादिदेव महादेव घंटाकर्ण के पास जाकर कहते हैं, रे घंटाकर्ण, अब तुम एक काम करो, बद्रीश की भूमि पर जहाँ बेरों के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हैं, उस बद्रीश की भूमि पर बैठकर भगवान नारायण की स्तुति करो। तो घंटाकर्ण ने कहा, मैं तो केवल शंकर जी को मानता हूँ, शिव जी के सिवा मैं किसी को मानता भी नहीं। मैं भगवान शंकर के सिवा किसी को भजता ही नहीं। और आप कह रहे हो कि नारायण की भक्ति करो। शिव ने नारायण की भक्ति का पथ बताया और घंटाकर्ण नारायण 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 जब जपने लगा बद्रीश भूमि पर, तब भगवान श्री हरि को उस बद्रीश वन में जाकर घंटाकर्ण को दर्शन देना ही पड़ा। देना। दुनिया के लोग कहते हैं बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी किसके लिए आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी शंकर भगवान के एक भक्त घंटाकर्ण के लिए प्रकट हुए थे। घंटाकर्ण विराजमान। हाथ जोड़ लिए घंटाकर्ण ने, प्रभु आप मेरे लिए यहाँ पधारे हैं, मेरे लिए। भगवान बद्रीनाथ ने कहा, घंटाकर्ण, शिव की आराधना करने वाले को, शिव की आराधना करने वाले को एक ना एक दिन नारायण का दर्शन तो होता ही है, इसलिए मेरा दर्शन तुझे हुआ। मेरा जो दर्शन हो रहा है उसका कारण ही केवल यह है कि तुमने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना। और जो देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में, भगवान शिव के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, शिव नाम में जो डूबा रहता है, उसको एक ना एक बार भगवान शिव दर्शन जरूर देते, भगवान नारायण दर्शन जरूर देते। कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि कोई नारायण भगवान का भजन करने वाला, श्री राम जी का भजन करने वाला, श्री हरि का भजन करने वाला, मेरे भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला जब प्राण त्यागता है तो उसके स्वागत के लिए स्वयं देवता, गंधर्व सब खड़े रहते हैं। और कहा, जब शिव का कोई भक्त अपने प्राणों को त्यागता है
तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, और भगवान शंकर अपने भक्त को नंदी पर बिठाकर फिर लेकर जाते हैं। कितना अंतर है। कोई शिव का उपासक, भगवान शंकर की आराधना करने वाला, साधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शिव साधना में डूबने वाला, जब भगवान शंकर की साधना पूर्ण कर कर अपने प्राणों को त्यागता है, 33 कोटि देवता रंगोली डालते हैं, 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, 33 कोटि देवता भजन करते हैं कि आज शिव का कोई भक्त हमारे इस परम धाम में आ रहा है, और वो भी नंदी पर बैठकर आ रहा है। नंदी पर बैठ, तो शिव कथा कह रही है, घंटा कर्ण के लिए भगवान नारायण बद्रीश की भूमि पर आए और बद्रीनाथ बनकर विराजमान हुए। तर्क में शिव नहीं है, विश्वास में भगवान शंकर विराजमान। तर्क में शिव नहीं। माता पार्वती जी जब भगवान शिव को स्नेह करती थी, विवाह करने के लिए तब साधना करती थी, आराधना करती थी। खूब आए माता पार्वती को समझाने के लिए कि पार्वती तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, क्यों शिव की साधना कर रही हो, क्यों शंकर भगवान की साधना में लगी हुई हो, शिव साधना से तुम्हें मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा शिव साधना से, किस लिए कर रही हो तुम। पार्वती, किसी अन्य देवता की अगर तुम साधना करती तो वो प्रकट हो जाते, पर शंकर भगवान को तुम प्रकट करने का अगर प्रयास कर रही हो तो शिव प्रसन्न नहीं होने वाले, शंकर प्रकट नहीं होने वाले, शिव प्रकट नहीं होंगे। क्यों कर रही हो। और कथा के प्रारंभ में कहा था, कथा के शुरू में कहा था कि तर्क देने वाला आपको भगवान से दूर कर देता है। शंभो शंभो, तर्क देने वाला भगवान से आपको दूर करेगा, पर विश्वास करने वाला, दृढ़ भरोसा करने वाला भगवान के करीब में लेकर आएगा। शिव के नजदीक। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, इस सूरत नगर की पवित्र धरा पर जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता, उस घर का व्यक्ति हमेशा टेंशन में ही पड़ा रहता है। और जिसके घर में शंकर भगवान का छोटा सा भी अगर शिवलिंग आकर विराजमान हो जाता है, उसके घर में फिर चिंता, टेंशन सब समाप्त होता चले जाता है। धीरे धीरे उस घर की दशा सुधरना प्रारंभ हो जाती है, चिंता से मुक्त होने लगता है, टेंशन से मुक्त होने लगता है, फिर धीरे धीरे उस घर की दशा अपने आप सुधरने लगती है, अपने आप सुधर। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सभी से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि तुम्हारे घर में भले लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान श्री राम विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले माँ जगत जननी जगदम्बा विराज रही है, तुम्हारे घर में भले दत्त भगवान विराज रहे हो, तुम्हारे घर में भले 33 कोटि देवता विराज रहे हो, पर तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों? मंदिर जाएंगे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर भगवान को छूने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई जल चढ़ाने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर जी के मंदिर में प्रवेश ना दे, हो सकता है शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ना करने दे। तो अपने घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रहता है और हम उस पर भी अगर जल चढ़ाते हैं, आराधना साधना करते हैं, तो वही पुण्य जो मंदिर में प्राप्त होता है वो अपने घर के शिवलिंग में भी प्राप्त होना प्रारंभ होगा।